Hello students, I am Amit Agarwal, your teacher. ये चैप्टर मोशन के वीडियो का 5th पार्ट है। अभी तक हमने इस चैप्टर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन तक पढ़ा है और अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे प्रूफ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफिकल प्रूफ। ओके, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि कौन सी 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। First is V equal to U plus AT. Second is S equal to UT plus half AT square. And third is V square minus U square equal to 2AS. इसमें ये ध्यान रखना है कि कौन सा अल्फाबेट किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। V रिप्रेजेंट्स फाइनल वेलोसिटी, U represents initial velocity, S is for distance, T for time, and A is for acceleration. और एक बात तो आपने और ध्यान रखनी है कि ये जो पहला रिलेशन है V equal to U plus AT, इसको वेलोसिटी टाइम रिलेशन बोलते हैं। आप इससे याद कर सकते हैं, जो इसमें पहला अल्फाबेट है V, V is for velocity and last T टाइम। इसी तरीके से इसमें भी S और T। तो S के लिए पोजीशन इसमें हम लिखेंगे पोजीशन टाइम रिलेशन, और इस रिलेशन को बोलते हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। ओके, पोजीशन एस के लिए और ये वेलोसिटी के लिए पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पहले तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब हम जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड इक्वेशंस है, इनको ग्राफिकली डिराइव कैसे करेंगे या ग्राफिकली प्रूफ कैसे करेंगे, हम इसको देखते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये फिगर बनानी है। तीनों की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए ये कॉमन फिगर है। दिस इज फॉर टाइम एक्सिस एंड दिस इज फॉर वेलोसिटी। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने बनाना है, और हमने पहले पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो उस केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी ऊपर की तरफ। तो हम इस तरीके से बना सकते हैं। यहां पे हमें एक लाइन लिखनी है, कंसिडर द वेलोसिटी time graph of an object moving in straight line path with uniform acceleration as shown in फिगर। ओके, इस तरीके से आपने स्टार्ट करना है। फिर इस ग्राफ में क्योंकि ये वेलोसिटी है वाई एक्सिस पे, सो दिस विल रिप्रेजेंट यू, इनिशियल वेलोसिटी। ये पॉइंट ग्राफ की स्टार्टिंग है, इनिशियल वेलोसिटी, और ये पॉइंट फाइनल वेलोसिटी है। मान लीजिए ये सी है और ये पॉइंट बी है। सो बी रिप्रेजेंट्स इनिशियल वेलोसिटी, ये अगर O है सो BO इज इनिशियल वेलोसिटी, और C से हम एक पैरेलल लाइन अगर ड्रॉ करें वाई एक्सिस के, तो यहां पे अगर वो मीट कर रहा है E, सो CE इज फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू।
बी पॉइंट से ही हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, वो मान लीजिए यहां आती है डी। सो सी डी क्या हो जाएगा, सी डी विल बी v माइनस यू। ओके, और ओ ई दिस विल बी टी। तो पहले तो ये फिगर ध्यान रखनी है। अच्छा, मैं ये लिखा हुआ मिटा देता हूं क्योंकि मैं फिगर के साथ में ही आपको समझाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। अब फर्स्ट इक्वेशन को अगर प्रूव करना है हमने, तो इसी तरह से फिगर बना के आप जो मैंने ये लिखा था ये लिखोगे, और इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हम स्लोप को कंसिडर करेंगे। वी नो दैट इन ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्लोप इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ओके, so we will write in the graph acceleration equal to slope equal to CD upon BD, okay, perpendicular upon base। अब CD की जगह हम लिख सकते हैं V माइनस यू फिगर से, और BD की जगह लिख सकते हैं हम T। तो ये ऐसे हो जाएगा A इक्वल टू V माइनस यू बाई टी। ये नेक्स्ट स्टेप है तो उसके लिए इस तरीके से सिंबल आएगा, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई से ए टी इक्वल टू वी माइनस यू। v को हम लेफ्ट एक साइड पे ले आएंगे क्योंकि जो हमने प्रूव करना है वो इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ऊपर देखिए ये हमने प्रूव करना है, तो v को हम एक साइड पे रखेंगे। तो u को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए तो ये इक्वेशन ऐसे हो जाएगी, और इसी में हम साइड इंटरचेंज कर दे तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी हो जाएगा। यहां पे इसकी डेरिवेशन हो जाएगी, हम सिंपल लिखेंगे दिस प्रूव्स फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके स्टूडेंट्स। अच्छा, फिर हमें अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूव करनी है तो हम कैसे करेंगे। मैं इस फर्स्ट को मिटा देता हूं, तब फिगर से आपको अच्छा क्लियर रहेगा। इसमें आप इसको फिर से समझ लीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन को प्रूव करने के लिए हमने स्लोप ली है और तब प्रूव किया है। अब सेकंड के लिए हम लेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, जो कि है एरिया अंडर द ग्राफ। वो देखिए किस तरीके से है। सेम फिगर है, हमें ये प्रूव करना है। ये आप रफ में लिख सकते हैं, ऐसे ऊपर मैं आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूं ये। तो यहां पे आप लिखोगे इन द ग्राफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ BC। ओके, और वो एरिया क्या है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रिपीजियम OECB। ये पूरा एरिया, यही है एरिया अंडर द ग्राफ। ये एक ट्रिपीजियम है, और एरिया ऑफ ट्रिपीजियम क्या होता है, that is half into sum of parallel sides into distance between them। ओके, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है 8th क्लास में, इसको फिर ध्यान रखना है।
सो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स क्या हो गई, BO प्लस CE, और डिस्टेंस बिटवीन देम क्या हो गया, दैट इज OE। OE लिख सकते हैं या BD लिख सकते हैं। सो दिस इज D और S, हम S लिख देते हैं इसको क्योंकि हम S इज इक्वल टू हाफ। अब हम उसकी वैल्यूज पुट करेंगे, BO है U, CE is V and OE is T। ओके, अब यहां पे अब हम पहले ऊपर देखते हैं कि हमने प्रूफ क्या करना है, S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और इसको हम नीचे से देखते हैं इस इक्वेशन में। तो इसमें देखिए कि V एक्स्ट्रा है, हमें V को एलिमिनेट करना है। ओके, तभी S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर आएगा, क्योंकि उसमें V नहीं है। तो इस तरीके से हमने सोच के करना है। तो यहां पे हम जो हमने पहले डिराइव किया V इक्वल टू U प्लस AT, उसको पुट कर देंगे ताकि V इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाए। सो यू वुड राइट पुटिंग V इक्वल टू U प्लस AT, तो ये पुट करने के बाद V की जगह आपने U प्लस AT पुट कर दिया और ये T आ गया। इसको हम फर्दर जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2U प्लस AT इंटू T। इसको अब T को मल्टीप्लाई भी करेंगे, सो और इधर से 2 को भी। सो फर्स्ट टर्म हो जाएगी 2UT बाय T प्लस AT स्क्वायर बाय 2। ओके, इसको फर्दर हम करेंगे, सो इधर से 2 कट जाएगा तो बच जाएगा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। सो दिस इज अवर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इस तरीके से हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। दिस प्रूव सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसमें आप फिर देख लीजिए कैसे हमने किया कि हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड वाला कंसेप्ट यूज किया है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, और उसमें हमने एरिया ऑफ ट्रिपीजियम लिया, उसका फॉर्मूला पुट किया और वैल्यूज पुट की, और फिर हमने V को इस इक्वेशन से यहां पे एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि जो हमें चाहिए इक्वेशन ये वाली, इसमें V नहीं है। तो इसलिए V इक्वल टू U प्लस AT जब हमने पुट किया और उसको आगे थोड़ा फर्दर सॉल्व किया, सो वी विल गेट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी में ही हम एरिया अंडर ग्राफ को एरिया ऑफ ट्रिपीजियम लेने की बजाय एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल BDEO ऐसे भी कर सकते हैं, उससे भी आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब हम थर्ड इक्वेशन देख लेते हैं कि हम थर्ड इक्वेशन कैसे प्रूव करेंगे। या आप नोट करना चाहते हैं तो पॉज करके कर लीजिए। ओके, अब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। ये प्रूव करने के लिए हम पहली दोनों इक्वेशंस को यूज करेंगे। हम इस तरीके से लिखेंगे दैट फ्रॉम द ग्राफ, पहले तो हम एक्सेलरेशन का ही लिखेंगे जो हमने फर्स्ट में किया था। एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप इक्वल टू DC अपॉन BD। ओके, ये स्टेप सेम था, ये हम दोबारा लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे सो A इज इक्वल टू DC की जगह V माइनस U अपॉन BD की जगह T। पर वहां पे हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया था फर्स्ट में, और फिर
इक्वेशन हमने फर्स्ट डिराइव की थी, पर यहां पे हम t को अलग कर लेंगे, t इक्वल टू v माइनस यू बाय ए। हम इस तरीके से t को अलग कर लेंगे, इसको मान लीजिए हमने a दे दिया। ओके, अब जो हमने सेकंड में किया डिस्टेंस ट्रेवल्ड, वही सेम हम इधर करेंगे, लिखेंगे हम ऑल्सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम OECV, that is half EC plus OB इंटू OE। यही हमने किया था सेकंड में भी, हम वो सेम करेंगे। यहां पे उसी तरीके से ऐसे हो जाएगा, S इक्वल टू हाफ EC की जगह V, OB की जगह U, OE की जगह T। अब हमने सेकंड इक्वेशन में किया था, हमने V को रिप्लेस कर दिया था और U प्लस AT कर दिया था, क्योंकि हमें V एलिमिनेट करना था। पर यहां पे अब हम देखते हैं हमें क्या एलिमिनेट करना है। हमें ये इक्वेशन चाहिए V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, तो इसमें V है, U है, A है और S है, पर T नहीं है इसमें। ओके, तो हमें T हटाना है ये इक्वेशन लाने के लिए, इसलिए हम अब इस वाली इक्वेशन में T को एलिमिनेट करेंगे। सो वी विल पुट T from A, put value of T from A in this equation। तो ये जो हमने A यहां पे किया, ये हम यहां पे लिख देंगे इसकी वैल्यू, ताकि T इस इक्वेशन से एलिमिनेट हो जाए। हाफ V प्लस U और T की जगह V माइनस U बाय A, ये डिफरेंस है। इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे। सो वी विल गेट आवर थर्ड इक्वेशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सो लेफ्ट हैंड साइड पे 2AS आ जाएगा, राइट साइड से नीचे जो डिनोमिनेटर में 2 है और उधर ये वाला 2 और ये वाला A, ये उधर आ जाएगा, और राइट साइड पे क्या रह जाएगा, V प्लस U इंटू V माइनस U, दैट इज V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। आइडेंटिटी लग जाएगी, ये आपने मैथ्स में पढ़ी हुई है। और यही हमारी थर्ड इक्वेशन है। इसको थोड़ा सा हम साइड चेंज करके लिख देंगे, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू 2AS। दिस इज थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। गॉट इट? तो इस तरीके से हमने थर्ड इक्वेशन प्रूव करनी है। इसको एक बार आप फिर देख सकते हैं। पहले एक्सेलरेशन का लिखा, स्लोप, एक्सेलरेशन इक्वल टू स्लोप करके, पर T हमने सेपरेट कर लिया, क्योंकि अल्टीमेटली हमने T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उसमें। और फिर हमने वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड का किया, पर यहां पे हमने T की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, और T की वैल्यू जब सब्स्टिट्यूट की और उस इक्वेशन को फर्दर सॉल्व किया, सो वी विल गेट अवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। मैं आपको इसमें अपनी बुक का भी दिखा देता हूं, मैंने इसी तरीके से दिया है बुक में भी अपने, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया है उसी तरीके से ही दिया है। ये 3 इक्वेशंस है, साथ ही आपको इन इक्वेशन के साथ ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि इनका नाम क्या है, क्योंकि इनके नाम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये फिगर और एटलीस्ट इतनी लाइन लिखना आपने जरूरी है। ओके, इसके आगे वही है जो मैंने आपको समझाया। फर्स्ट का प्रूफ करने का आ जाता है, तो आपने इस तरीके से करना है। सेकंड इक्वेशन आ जाती है तो इस तरीके से करना है। यही मैंने आपको समझाया। आप नोट करना चाहे तो इसको भी पॉज करके नोट कर सकते हैं। और थर्ड इक्वेशन का आ जाए तो इसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड दोनों को यूज करके ऐसे प्रूफ करना है। ये भी मैंने आपको अभी समझाया।
यहाँ पे कंटिन्यू होता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, जैसे क्वेश्चन 63 देखते हैं, डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन मींस कि तीनों इक्वेशन पूछी जा रही है कि तीनों को डिराइव करना है। तो फिर ये फिगर बना के ऐसे 1 2 3 पूरा करके दिखाना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ये ऑब्वियसली ज्यादा मार्क्स का आएगा। और सिंगल भी आ सकता है, जैसे क्वेश्चन 64 देखे, राइट द इक्वेशन ऑफ मोशन दैट डिस्क्राइब्स वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो यहाँ पे तो वो वेलोसिटी टाइम रिलेशन की इक्वेशन लिखने का आ गया, तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा रिलेशन है। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन हमने फर्स्ट में देखा v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो ये तो इक्वेशन लिखनी है। और फिर आगे वो पूछ रहे हैं डिराइव दिस इक्वेशन ग्राफिकली, तो अब उसको ग्राफिकली डिराइव करना है, तो उसके लिए वैसी फिगर बना के जो स्टेटमेंट मैंने आपको बताई वो स्टेटमेंट लिख के, और जो फर्स्ट पॉइंट में जैसे डिराइव किया इक्वेशन को, तो वैसे डिराइव करना है। इसी तरह क्वेश्चन 65, ये सेकंड इक्वेशन के लिए है, डिराइव बाय ग्राफिकल मेथड द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। सो पोजीशन टाइम रिलेशन ये वाला था, तो इसलिए भी ध्यान रखना जरूरी है कि इस तरीके से भी वो क्वेश्चन दे सकती है, तो तब आप कंफ्यूज ना हो जाए कि ये कौन सी इक्वेशन आ गई। तो फिगर बना के और पहली लाइन लिख के, जैसे सेकंड पॉइंट में मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे इस इक्वेशन को डिराइव करके दिखाना। क्वेश्चन 66 आ गया थर्ड इक्वेशन का, तो इसमें उन्होंने जैसे डायरेक्ट पूछा है, प्रूव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as बाय ग्राफिकल मेथड। तो जैसे थर्ड का मैंने बताया, फिगर बना के फर्स्ट लाइन लिख के वैसे करना है। और इसी तरीके से ये थर्ड इक्वेशन का इस फॉर्म में भी आ सकता है, पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन की इक्वेशन को डिराइव करो। ओके, तो ये भी ध्यान रखना जरूरी है।